हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज हम रिवर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रिवर टॉपिक जो है वो हमारी ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, कौन सी स्टेट में कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है। और हम इस वीडियोस को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम इंडस पढ़ेंगे, रिवर पढ़ेंगे, फिर उसके ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हम सारे इंडिया की रिवर्स को कवर करते जाएंगे। आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे इंडस रिवर से। ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी और आपको जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर का जो कितनी बड़ी है, ये 2880 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, और इंडिया में कितनी फ्लो करती है 709 किलोमीटर। ये 3 कंट्री को क्रॉस करती है इंडस रिवर। ओरिजिनेट, इसका ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन जो है इसका वो मानसरोवर लेक में है। मानसरोवर, माउंट कैलाश इन तिब्बत। लेक मानसरोवर से इसका ओरिजिन होता है, जो कि कहाँ पे है, माउंट कैलाश इन तिब्बत के अंदर। फिर ये जाती है लद्दाख में। इंडिया में कहाँ एंटर करती है ये, लद्दाख में। फिर ये टर्न लेती है, गिलगिट बल्तिस्तान जाती है, जो कि काराकोरम के साउथ में है। फिर वहां से एक शार्प टर्न लेके पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में कहाँ पे, कराची, सिंध में। और फिर ये अरेबियन सी में जाके बह जाती है। तो ये था कि ये कितनी बड़ी है। टोटल डिस्टेंस इसका 2880, इंडिया में 709 किलोमीटर। 3 कंट्रीज को क्रॉस करती है। फिर मानसरोवर से इसका ओरिजिन है। फिर लद्दाख जाती है, गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में जाती है, फिर पाकिस्तान में एंटर करती है, कराची में, सिंध में, और फिर ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इंडस रिवर ही है, और अमंग दी लॉन्गेस्ट इन एशिया, एशिया में भी लॉन्गेस्ट कही जाती है आफ्टर यांगसी रिवर। ये एंड द वर्ल्ड आफ्टर द नाइल रिवर। वर्ल्ड में नाइल रिवर के बाद आती है, और एशिया में यांगसी रिवर के बाद आती है। इसका जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज मतलब कितना एरिया ये कवर करती है, कितना बहाव इसका पानी वो स्प्रेड करती है, कितने किलोमीटर को, 1165,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एनुअल पानी कितना लेके चलती है ये, 243 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ नाइल रिवर, नाइल रिवर के ट्वाइस में। अब हम ये देखेंगे कि इंडस का ओरिजिन क्या है, इंडस की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है, और इन ट्रिब्यूट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे हैं, और ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन कहाँ पे है, और ये इंडस से कहाँ पे आके मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक रफली एक चार्ट बना दिया जिससे आपको पता लग जाएगा। इंडस, इंडस हमने भी देखा था कि मानसरोवर से निकलती है, और इंडिया में लद्दाख में डमचक नामक जगह से ये एंटर करती है। इंडस, इंडस कहाँ से निकलती है, हमारे मानसरोवर से, और इंडिया में कहाँ एंटर करती है ये, इंडिया डमचक नामक जगह पे। तो ये तो हो गया इंडस का ओरिजिन। इंडस की ट्रिब्यूटरीज क्या है, मेनली जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। जो झेलम है वो कहाँ से निकलती है, वेरीनाग, जम्मू कश्मीर से। और झेलम का जो पानी है वो कौन कौन सी लेक में जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में बुलार लेक है, उसमें भी झेलम का पानी जाता है। तो जो झेलम का पानी अभी हमने जैसे बताया कि बुलार लेक है JNK में, उसमें जाता है। और आपको मैं इसी में बताती हूँ, वुलर लेक या वुलार लेक, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर में, और डल लेक। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वुलर लेक जो है उसमें कौन सी रिवर का पानी आता है, ये है डल लेक। और डल लेक या वुलर लेक में दोनों में झेलम का पानी जाता है। झेलम कहाँ से निकलती है, वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर से। फिर आती है चेनाब। चेनाब जो है ये बारालाचाला पास से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये जाके फिर इंडस में मिल जाती है आगे जाके।
झेलम जो है वो चेनाब में आके मिल जाती है। कहाँ पे? झांग पाकिस्तान में। झांग पाकिस्तान में झेलम चेनाब से मिल जाती है। रावी निकलती है हिमाचल प्रदेश चंबा से, ये भी चेनाब से मिलती है सराय नामक जगह पे। ब्यास ब्यास निकलती है ब्यास कुंड से, और ये मिलती है सतलुज से। ये एक ऐसी रिवर है जो चेनाब से नहीं मिलती और इंडिया में ही खत्म हो जाती है। तो ब्यास जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है और सतलुज में जाके मिलती है। सतलुज में कहाँ मिलती है? कपूरथला में हरिका वेटलैंड में। कपूरथला के हरिके वेटलैंड में। फिर है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर का कहाँ से है? राकसताल लेक से निकलती है। तिब्बत में राकसताल है, वहां से सतलुज निकलती है। फिर ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये एक साथ चलती हैं और सतलुज भी जाके चेनाब में मिलती है। कहाँ पे? बहावलपुर से, बहावलपुर में नामक जगह पे। जब ये पांचों मिलके एक 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 बन जाती हैं और कुछ किलोमीटर तक चलती हैं एक साथ, तो इनको बोला जाता है पंचनद। पंचनद मतलब 5 नदियां। और जब ये पाकिस्तान में कहाँ पे मिलती हैं? मिठान कोट नामक जगह पे, और फिर ये बहती 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 अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। कुछ अब इसमें डैम्स बनते हैं इन कुछ रिवर्स पे, वो भी हम कवर कर लेते हैं इसी में ही, ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए। वैसे तो ये अलग टॉपिक है कि कौन सी रिवर पे कौन सा डैम बनता है, कौन सा डैम है या फिर कौन सी लेक है जो पड़ती है। जैसे कि रंजीत सागर डैम किस रिवर पे पड़ता है? रावी पे। तो जो रंजीत सागर डैम है उसमें किस रिवर का पानी आता है? रंजीत सागर डैम रावी नदी पे है। और हमारे एक है महाराणा प्रताप सागर डैम या पोंग डैम, ये है ब्यास नदी पे। महाराणा प्रताप सागर डैम, ये है इस पे। और सतलुज पे कौन सा बनता है? भाखड़ा डैम फॉर्म दी गोविंद सागर रिजर्वियर। भाखड़ा डैम जो है वो सतलुज पे है, सतलुज रिवर पे है भाखड़ा डैम, जो कि बनाती है गोविंद सागर रिजर्वियर को। भाखड़ा डैम। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आप बोल रही हूँ तो आप अपने नोट्स में अच्छे से बना लेना। और ये तो हो गई कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे शोक रिवर है या फिर नुब्रा है, ये निकलती है काराकोरम रेंजेस से। काराकोरम, ये नुब्रा निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? वो नुब्रा है। नुब्रा मिलती है शोक में, और शोक फिर दोनों मिलके ये इंडस में जाके मिल जाती हैं। काबुल, कुंवर, स्वात, काबुल से मिलती है कुंवर, स्वात, ये सब मिलके इसमें मिल जाती हैं इंडस में। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 हैं: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये हमने एक पढ़ लिया कि इनका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पे ये मतलब इंडस से मिलती हैं। चेनाब रिवर से कौन कौन सी रिवर मिलती है? झेलम, रावी, सतलुज। ब्यास नहीं मिलती चेनाब में डायरेक्टली, ब्यास सतलुज में मिल जाती है। फिर ये पांचों मिलके पंजनद बनाती हैं, पंजनद कुछ किलोमीटर बहती है, फिर ये मिठान कोट में इंडस से मिल जाती है और अरेबियन सी में बह जाती है। अब है इनकी, जो भी हमने पढ़ा वही ओरिजिन है यहाँ पे। सतलुज का ओरिजिन हमने पढ़ा था कि मानसरोवर राकस रिवर से मिलता है। ब्यास रिवर निकलती है ब्यास कुंड रोहतांग पास के पास, और रावी रोहतांग पास कुल्लू इंडिया। चेनाब बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश। झेलम वेरीनाग कश्मीर में। ये इनके और जैसे सतलुज को पहले क्या कहा जाता था? सतुद्री। तो इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ब्यास को बिपाशा, इरावती और पुरुषिनी किसे कहा जाता है? रावी को। चेनाब को अस्किनी कहा जाता है। झेलम को वितास्ता कहा जाता है। और जो ये भी पूछा जाता है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध कहाँ कौन सी रिवर के पास हुआ था? वो थी रावी। और चेनाब जो है वो किसके, कौन से 2 रिवर के मिलने से बनती है? चंद्र और भागा। चंद्र और भागा ये दोनों मिलती हैं टांडी पुल पे, और इनके मिलने से बनती है चेनाब। ये एक सतलुज जो है वो हमारी निकलती है कहाँ से? राजस्थान मानसरोवर से। ये इंडस के इंडस
रिवर भी वहीं से निकलती है, मानसरोवर से ही। तो ये जो दोनों रिवर हैं, दोनों पैरेलली बहती हैं। जो सतलुज है वो 400 किलोमीटर बहती है इंडस रिवर के साथ ही, इंडिया में एंटर करने से पहले। और ये भाखड़ा नांगल डैम हमने भी पढ़ा अभी, ये इसमें है। ये ब्यास जो है वो फ्लो करती है कुल्लू और मनाली में। और ये एंटायरली विद इन इंडिया है, इंडिया में है पूरी की पूरी ब्यास, क्योंकि ये सतलुज में मिल जाती है इंडिया में ही, इसका आगे फ्लो नहीं जाता, ये दोनों मिलके फिर आगे बहती हैं। और फिर है रावी, ये फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंडो पाक बॉर्डर फॉर द स्ट्रेच। चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, 1180 किलोमीटर इन इंडिया, इंडिया में। फॉर्म बाय चंद्रभागा रिवर, फ्लो थ्रू झेलम जो है वो फ्लो थ्रू श्रीनगर एंड वुलार लेक। कुछ पॉइंट्स हैं। दीज आर द 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर कलेक्टिवली नोन एज पंजनड। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, अभी मैं टिक कर देती हूँ इसको। PANNAD, पंजनड रिवर्स ड्यू टू द रोल। आपने देखा जो 5 रिवर जब मिल जाती है, पंज मतलब 5, तो 5 रिवर के जो मिलना होता है उसको हम बोलते हैं पंजनड। इंडस ऑल्सो हैव ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडिंग हबीबुना, शायो, गिलगिट, काबुल, गोमाल रिवर्स। ले जस्कार, ये जो है जस्कार रिवर निकलती है, उसके अंदर मिल जाती है इंडस में, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये अभी हमने सारा पढ़ लिया। मिठानकोट में रिवर्स मिलती हैं, गिलगिट बल्तिस्तान में गिलगिट रिवर है वो मिल जाती है। फिर है इंडस वाटर ट्रीटी क्या हुई थी, ये एक ट्रीटी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कि जो इंडस रिवर है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बहती है, लेकिन उसका फ्लो जाता है इंडिया से। तो इसके बीच में लड़ाई रहती थी कि किसका पानी कितना पाकिस्तान लेगा, कितना इंडिया लेगा। तो उसके लिए एक अग्रीमेंट हुआ कराची के अंदर सितंबर 1960 में, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। इसके अंदर क्या डिसाइड करा गया कि जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान लेगी और 20% वाटर है वो इंडिया लेगी। और जो 80% वाटर है कौन सी रिवर से आएगा, पंजनड तो है, लेकिन पंजनड में भी 3 वेस्टर्न रिवर्स जो कि है इंडस, झेलम और चेनाब। और जो 20% वाटर इंडिया लेगा वो वो कहाँ से लेंगी, सतलुज, ब्यास और रावी से। तो ये था हमारा इंडस वाटर रिवर सिस्टम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए कि वो टोटल उसकी लेंथ कितनी है, कितनी इंडिया में बहती है, कि कहाँ से उसका ओरिजिन है, कौन कौन से स्टेट से वो जाती है, और कितना उसका ड्रेनेज है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा हमने। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इंडस वाटर ट्रीटी, 80% वाटर पाकिस्तान, 20% वाटर इंडिया, और कब ये साइन हुई थी, सितंबर 1960 में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, हम नेक्स्ट में गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अभी के लिए थैंक यू।